I'm going to discuss question number 7 of paper 2. In the question it is mentioned that there is a disk which is rotating anti-clockwise with constant angular velocity omega. In the statement of question it is mentioned that half portion of the disk is shaded, but in the diagram it is not shown. We are going to assume that half portion is shaded और हम लोग आंसर जो भी कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशन करेंगे. जब रिवर्स होगा, अगर राइट साइड होगा तो आंसर रिवर्स हो जाएगा. ओके, देयर आर टू पार्टिकल्स, वन इज एट P, अदर इज एट पॉइंट Q विच इज वेरी नियर टू सेंटर. दोनों पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया टुवर्ड्स R एट सर्टेन एंगल विद द वर्टिकल. क्लियर? एट T इक्वल टू कैपिटल T by 8. मतलब क्या है? द टाइम इन विच द डिस्क रोटेट 1/8 ऑफ कंप्लीट रोटेशन. उस समय का स्टेटस क्या होगा? ऐसा होगा. T इक्वल टू कैपिटल T by 8 में कितना एंगल रोटेट कर चुका होगा डिस्क? 45 डिग्री. क्लियर? दैट मीन्स ओमेगा इंटू टी, दैट इज एंगल ऑफ रोटेशन एट T इक्वल टू कैपिटल T by 8 कितना होगा? π/4. अगर हम उस समय स्टेटस देखें तो कंडीशन कुछ ऐसा होगा. क्लियर? If I consider velocity of the particle along x-axis with respect to ground, कितना होगा? That is r into omega. So at T is equal to capital T by 8, what would be x component of velocity, x component of the particle? What is, rather we can say what is x coordinate of the particle? कितना होगा? Vx into t. Vx कितना है? r into omega. Clear? into t. तो अगर हम चेक करें इसको, जबकि अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, यहां पर देख कितना आ रहा है? r sin ओमेगा t. इफ यू चेक इट, r sin ओमेगा t एट T इक्वल टू कैपिटल T by 8 कितना होगा? π/4 होगा. लेकिन हम लोग चेक कर रहे हैं कि एट T इक्वल टू सर्टेन वैल्यू कैपिटल T by 8 r sin ओमेगा t क्या होगा? लेस देन r ओमेगा t. आप इसको चेक कर सकते हैं. एट T इक्वल टू ओमेगा, एट T इक्वल टू कैपिटल T by 8 ओमेगा t कितना होगा? π/4. दैट मीन्स r sin π/4 इज लेस देन r इंटू π/4. इट इज क्वाइट क्लियर. इसका मतलब क्या हो गया? व्हाट डज इट मीन्स कि x कंपोनेंट, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल क्या है? इससे ज्यादा है. मतलब इसका y कंपोनेंट देखें, ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? y कंपोनेंट कुछ ना कुछ होगा. तो पार्टिकल कहां पर होगा? इस इन दिस रीजन समवेयर ऑन द डिस्क होगा. ये कौन सा रीजन है? ऑब्वियसली अनशेडेड रीजन. क्लियर? मींस पार्टिकल P लैंड्स ऑन अनशेडेड रीजन. इफ यू कंसिडर पार्टिकल विच इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम Q, तो इसका x कंपोनेंट वेलोसिटी क्या होगा? दैट वुड बी वेरी लेस. क्यों? क्योंकि यह डिस्टेंस जो है दैट इज वेरी नियर टू सेंटर, तो यह डिस्टेंस क्या होगा? दैट इज वेरी लेस. तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? बहुत ही कम होगा. जबकि y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? पार्टिकल P और Q दोनों का सेम है, तो ऑब्वियसली पार्टिकल Q किधर आएगा? अनशेडेड रीजन. दैट मीन्स पार्टिकल विच इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम Q ऑल्सो लैंड्स ऑन अनशेडेड रीजन. मीन्स अगर लेफ्ट साइडेड पोर्शन है तो उस केस में पार्टिकल, दोनों पार्टिकल क्या होंगे? अनशेडेड रीजन में लैंड करेंगे. लेकिन अगर राइट साइड शेडेड होता तब क्या होता उस केस में? तो ऑब्वियसली ये राइट साइड शेडेड होता, तो उस केस में क्या होता? दोनों पार्टिकल कहां पर लैंड करते? इन शेडेड रीजन. दैट्स वाई यहां पर दोनों में ऑप्शन दिया हुआ C और D, तो दोनों में से C कब करेक्ट होगा? जब लेफ्ट पोर्शन शेडेड हो. एंड D कब करेक्ट होगा? जब राइट पोर्शन शेडेड हो. ओके, थैंक यू.